केरल के कोच्चि शहर से एक 16 साल के लड़के की ऐसी कहानी सामने आई है जो कोड की हर लाइन के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल रहा है। ये एक ऐसे सफर की कहानी है जो साबित करती है कि अगला बड़ा इनोवेशन कहीं से भी किसी भी कोने से आ सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक 16 साल का स्टूडेंट जो अभी स्कूल जाता है, उसकी बनाई हुई कंपनी की वैल्यू क्या हो सकती है? बस एक अंदाजा लगाइए। जवाब है 1700 करोड़ रुपए। जी हां, बिल्कुल सही सुना। ये उस कंपनी की कीमत है जिसे एक भारतीय टीनेजर ने बनाया है। ये नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं राहुल जॉन अजू की, जो एआई रिल्म के फाउंडर हैं। उनकी ये 1700 करोड़ की वैल्यूएशन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या सैस इंडस्ट्री में एक भूचाल की तरह है। एक ऐसा सेक्टर जहां आमतौर पर सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े दिग्गजों का दबदबा रहता है। तो आखिर हैं कौन ये राहुल जॉन अजू? महज 16 साल की उम्र में वो एआई रेल्म के फाउंडर और सीईओ हैं। और ये सब उन्होंने कहीं और से नहीं बल्कि केरल के कोच्चि शहर से कर दिखाया है। ये कहानी हमें दिखाती है कि डिजिटल दुनिया में टैलेंट किसी शहर या देश की सीमाओं का मोहताज नहीं होता। लेकिन ये जो जबरदस्त कामयाबी है, ये रातों रात नहीं मिली है। ये पिछले 4 सालों के जुनून और लगातार कड़ी मेहनत का नतीजा है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक बच्चे का शौक एक बड़े साम्राज्य में तब्दील हो गया। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। राहुल का विकास कितना स्ट्रैटेजिक रहा है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला रोबोट बनाया। 13-14 की उम्र तक वो प्रोफेशनल लेवल पर कोडिंग कर रहे थे। 15 में अपनी कंपनी शुरू की और 16 की उम्र तक 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके थे और मार्केट में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। लेकिन राहुल के सफलता का राज सिर्फ शानदार टेक्नोलॉजी बनाना नहीं है। असली बात तो ये है कि वो एआई का इस्तेमाल भारत की कुछ बहुत ही बुनियादी और गहरी समस्याओं को सुलझाने के लिए कर रहे हैं। तो उनकी तकनीक का मिशन क्या है? राहुल ने भारत की 2 सबसे बड़ी चुनौतियों पर ध्यान दिया। एक, हमारे जुडिशियल सिस्टम में होने वाली देरी, जहां लाखों केस पेंडिंग हैं, और दूसरा, भाषा की दीवारें, जो करोड़ों लोगों को डिजिटल दुनिया से दूर रखती हैं। और ये देखिए, कितने शानदार ढंग से उन्होंने इसे किया है। उनका मी बॉट एक एआई अवतार है जो सीखने को पर्सनलाइज करता है, मानो हर स्टूडेंट के पास अपना पर्सनल ट्यूटर हो। न्याय साथी आम लोगों को मुश्किल कानूनी दांवपेच समझने में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, उनके टूल्स हिंदी, मलयालम और उर्दू जैसी लोकल भाषाओं में काम करते हैं, ताकि टेक्नोलॉजी कुछ खास लोगों तक ही सीमित ना रहकर सभी के काम आ सके। पर राहुल की कहानी सिर्फ कोड और एल्गोरिदम के बारे में नहीं है। उनकी पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी भी उनकी टेक्नोलॉजी की तरह ही इनोवेटिव है। ये बात सच में काफी हैरान करने वाली है। सोचिए, 1700 करोड़ रुपए की कंपनी चलाने के बावजूद राहुल रोज सुबह अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं और क्लास अटेंड करने जाते हैं। ये उनके जबरदस्त अनुशासन और इस विश्वास को दिखाता है कि किताबी पढ़ाई और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी में एक बहुत ही अनोखी चीज लागू की है, जिसे रिवर्स मेंटरशिप कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जहां एक युवा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बेहतर समझता है, वो किसी अनुभवी सीनियर को नई दुनिया के तौर तरीके सिखाता है। ये उम्र और तजुर्बे के पारंपरिक सिस्टम को पूरी तरह से पलट देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, राहुल ने अपने ही पिता को अपनी कंपनी में हायर किया है। यहां पारंपरिक मॉडल टूट जाता है और एक ऐसा कल्चर बनता है जहां पिता का दशकों का बिजनेस एक्सपीरियंस और बेटे का अत्याधुनिक टेक्निकल विजन दोनों मिलकर कुछ असाधारण बनाते हैं। अब राहुल का प्रभाव सिर्फ कोच्चि की सीमाओं या भारत के टेक इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल पॉलिसी और डिप्लोमेसी के गलियारों तक पहुंच गया है। दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ उनकी मुलाकात एक बहुत बड़ा मोड़ थी। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये एक बयान था। ये दिखाता है कि अब ग्लोबल एआई पॉलिसी बनाने में युवाओं को सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि एक एक्टिव स्टेक होल्डर के तौर पर देखा जा रहा है। ये ग्लोबल स्टेज पर भारत के यूथ लीडरशिप का प्रतीक है। तो इस पूरी कमाल की यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? राहुल की कहानी को सफलता के 3 सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सिद्धांतों में बांटा जा सकता है। पहला, जल्दी शुरू करें और एक्सपेरिमेंट करने से न डरें। टेक्नोलॉजी की दुनिया में उम्र नहीं, आइडिया का दम और उसे लागू करने की रफ्तार मायने रखती है। दूसरा, अपने आसपास की समस्याओं को पहचानें। राहुल ने भारत की दिक्कतों को देखा और उन्हें सुलझाने के लिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और तीसरा, बैलेंस बनाए रखें।
बिजनेस में कामयाबी का मतलब ये नहीं कि पर्सनल ग्रोथ या पढ़ाई को छोड़ दिया जाए। और अंत में राहुल की ये बात हम सभी के लिए एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। अगर मैं कोच्चि के एक छोटे से कोने से ये सब कर सकता हूं, तो जरा सोचिए क्या क्या किया जा सकता है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि अगर इरादा पक्का हो तो भारत का कोई भी युवा दुनिया में क्रांति ला सकता है। तो सवाल ये है कि अगली बड़ी कहानी किसकी होगी।